भाइयों, जय सनातन। जैसा कि आप जानते हैं, कई दिनों से मैं करणी सेना के सुमन के घर पे किए गए हमले का विरोध कर रहा हूं और एक तरफ सुमन जी द्वारा राणा सांगा जी के ऊपर, महाराणा सांगा जी के ऊपर जो गद्दार उन्होंने बोला है, उस बात की भी निंदा कर रहा हूं। तो कुछ लोग हमारे भाई कंफ्यूज हैं। मैं दो शब्दों का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, जजिया के बदले बिकने वाले और जजिया उगाने के बदले बिकने वाले। अब राजस्थान जाएंगे तो ज़्यादातर राजपूताने के लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे पूर्वज कौन, राणा सांगा। राणा सांगा से सभी भारतीय लोग जुड़े हुए हैं, महाराणा प्रताप से सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग महाराणा सांगा को अपना पूर्वज कैसे कह सकते हैं जो अकबर के राजस्थान दरबार में आकर के, उनके पुरखे अकबर के राजस्थान दरबार में आकर के अपनी पगड़ियां अकबर के चरणों में रख के चले गए और जजिया उगाने का कार्य करने लगे अकबर के लिए। क्या वो लोग सम्मान के पात्र हैं? अरे सम्मान के पात्र सिर्फ वो लोग हुए हैं जिन्होंने त्याग किया है, जैसे कि महाराणा प्रताप है, त्याग किया उन्होंने, सारा राजस्थान चला गया, राव चंद्रसेन को छोड़ करके सभी ने अकबर के पैरों में अपनी पगड़ी रख दी, अकबर के लिए जजिया उगाने लगे, उनकी सेना में काम करने लगे। तो मुगल भक्त हो गए ना वो। तो पहले तो ये समझा जाए कि राजपूताना में दो तरह की ताकतें रही हैं। एक तो मेवाड़ का राज परिवार और मेवाड़ की जनता, ये सदैव मुगल विरोधी रही है और सम्माननीय है। हम मेवाड़ के राज परिवार और मेवाड़ की जनता को प्रणाम करते हैं और उसका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जो मुगल भक्त हैं, जिन्होंने सदैव मुगलों की गुलामी की, अंग्रेजों की चाकरी की, देश पर संकट आया तो उन्होंने सिर्फ अपना सोचा। आज वो कहते हैं कि हम जन्म से क्षत्रिय हैं। भाई, तुम क्षत्रिय हो कैसे गए? क्या जजिया उगाने का काम कोई क्षत्रिय कर सकता है? तुम योद्धा रहे हो, तलवारबाज योद्धा, यानी तुम्हें सनातन धर्म के अनुसार तलवारबाज शूद्र कहा जा सकता है, क्षत्रिय तो कभी नहीं। दूसरा, कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोग हमें बार बार टारगेट कर रहे हैं कि तुम गाली दे रहे हो। भाइयों, हम सच्चे सनातनी हैं, कभी गाली नहीं देते, इतिहास के कटु तथ्यों को सामने लाते हैं। अरे मुगलों की सेवा करने वाले मुगल भक्ति तो हुए। जो मुगलों की सेवा कर रहा है वो कौन हुआ? मुगलों का भक्त हुआ। राम की सेवा कर रहा है कौन हुआ? राम भक्त हुआ। कुछ गलत नहीं बोला हमने। दूसरा, ब्राह्मण समुदाय ये बात कर रहा है कि तुम ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हो। भाई, हम सच्चे सनातनी हैं, हम तो सच्चे ब्राह्मणों को नमन करते हैं, पर हो तो ब्राह्मण। अब तुम ये बोलें कि मैं सैयदी ब्राह्मणों को ब्राह्मण कह दूं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सैयदी ब्राह्मण वो लोग होते हैं, भाइयों मैं स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि इस विषय पे मेरे ही जो संगठन है उसके लोग भी सवाल कर रहे थे कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, आप स्पष्टीकरण दें इस बात पे। तो क्या होता है, जब पहला आक्रमण होता है ना मुसलमानों का, सफल आक्रमण कहा जाता है, जिसे 712 का, मोहम्मद बिन कासिम का, उस समय सिंध का राजा होता है दाहिर, ब्राह्मण कुल में जन्मा क्षत्रिय राजा। यानी तब तक हमारे देश में क्या था कि जन्म से सभी शूद्र होते थे और जिसका गुण कर्म स्वभाव है वो वैसा होता था। एक पिता के अगर 4 पुत्र हैं तो चारों 4 वर्ण के हो सकते थे। एक शूद्र भी रह सकता था, एक ब्राह्मण बन सकता था, एक शूद्र अपना वैश्य बन सकता था, एक क्षत्रिय। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मुसलमानों ने एक चाल चली कि सनातन को पूरी तरह नष्ट करना है या हिंदुस्तान को पूरी तरह जीतना है, तो इनके एक वर्ग को खरीदा जाए जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, और वो थे ब्राह्मण। तो उस समय क्या हुआ, जो बहुत से सच्चे ब्राह्मण थे वो तो लड़ ही रहे थे, राजा दाहिर के बेटे के साथ मिलकर लड़ रहे थे, उनको आज़ाद कराना था सिंध। लेकिन बिकाऊ ब्राह्मणों की संख्या वहाँ पे बहुत बड़ी हो गई थी और ये लोग जजिया के बदले बिक गए। मुसलमानों से इन्होंने सौदा कर लिया कि आप हम पर जजिया मत लगाइए, हम आपका साथ देंगे, आप यहाँ पर शासन कीजिए। तो भैया, जो जजिया के बदले बिक गए उनको मैं कहता हूँ सैयदी ब्राह्मण, क्योंकि वो न तो गुण से ब्राह्मण है, न कर्म से ब्राह्मण है, न स्वभाव से ब्राह्मण है। मुसलमानों ने उन पर मोहर लगा दी है कि तुम ब्राह्मण हो। अब क्या होता है, मुसलमानों में एक परंपरा होती है कि जो अपने को मोहम्मद साहब के खानदान का बताते हैं वो सैयदी कहलाते हैं। बाकी मुसलमान चाहे कितने भी श्रेष्ठ क्यों नहीं हो, सैयदी मुसलमान बड़ा माना जाता है और वो जन्म से माना जाता है।
यही व्यवस्था सैयदी ब्राह्मणों ने अपना ली। तो ये ऐसा काल था कि फिरोज तुगलक के काल तक 712 में ये बिके और फिरोज तुगलक के काल तक इन पर जजिया नहीं लगता है। और जब जजिया नहीं लगता है तो ये भारत के राजाओं की जासूसी करते हैं। चूँकि सनातनी ब्राह्मण पर भरोसा करते थे, ब्राह्मण भेजदारी पर ही भरोसा करते थे, तो ये चुपचाप लगे रहे मुसलमानों को ताकत देने के लिए। वो काल ऐसा रहा है कि आप मोहम्मद गजनवी के आक्रमण देखिए, वो 20,000 सैनिक लेके आता है और इतने तेजी से आता है, उसको सब जगह पता होती है, उस पर हर जगह की सूचना होती है। अच्छा ये बताइए, इनको सूचना कौन दे रहा था? अरे वही तो दे रहे होंगे जो जजिया के बदले बिके और उनके अपने लोग। वो इतने तेजी से आक्रमण करता था कि भारतीय राजा संभल नहीं पाते थे और पराजित हो जाते थे। अचानक आक्रमण हुआ, नहीं संभल पाए, पराजित हो गए। तो ये जजिया के बदले बिकने वाले ब्राह्मण हैं और ये ब्राह्मण सनातनियों से नफरत करते हैं। ये जैसे आपने शिवाजी महाराज का काल देखा हुआ, पूरे ब्राह्मण उनसे नफरत कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि औरंगजेब का पक्ष धर्म के साथ है, ये शूद्र शिवाजी हारना चाहिए। चंडी यज्ञों का आयोजन कर रहे थे, रचा रहे थे। तो बताइए ऐसे सैयदी ब्राह्मणों को कौन ब्राह्मण मान लेगा? भाई सैयदी ब्राह्मण है, ठीक है, बने रहो ना, सनातनी ब्राह्मण नहीं हो तुम। क्योंकि सनातनी ब्राह्मण अपने गुण से, कर्म से, स्वभाव से ब्राह्मण होगा। दूसरा हमारा ये कहना है कि करणी सेना का विरोध हम इसलिए करते हैं, करणी सेना उस तरीके से कार्य कर रही है जिस तरीके से सैयदी ब्राह्मण कार्य करता है। वो सनातनियों से नफरत करता है, सैयदी ब्राह्मण की एक खासियत है। और करणी सेना भी यही कार्य कर रही है, मुगल वक्तों वाली सेना है जो, कि वो सनातनियों से नफरत करती है। वो कहते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी सब तुच्छ हैं। सैयदी ब्राह्मणों का भी यही मानना, हम श्रेष्ठ हैं, बाकी सब तुच्छ हैं। तुम्हें पता है पृथ्वीराज चौहान की जो कवि थे चंद्रवरदाई, वो भाट थे। उस समय भाट ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, आज भाट ब्राह्मण छोटी जाती है। क्यों? क्योंकि सैयदी ब्राह्मण हावी हो गए, बिकने को तैयार रहते हैं, लोग उन्हें ब्राह्मण मान सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, जो शूद्र प्रकृति का व्यक्ति है वही सैयदी ब्राह्मण को ब्राह्मण मान सकता है। विद्वान कभी सैयदी ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानेगा। अब करणी सेना क्या कर रही है, उसको लगता है बाकी सब लोग तुच्छ हैं। और यही चीज सनातन के लिए सबसे बड़ी घातक रही है। जब से इन्होंने जजिया उगाना शुरू किया है, मुगलों को तो लगता था कि सबसे बड़े श्रेष्ठ वो हैं, और फिर मुगलों के चाकर उसके बाद में श्रेष्ठ। तो ये मुगलों की चाकरी करते तो बाकी सनातनियों से चाहते हैं कि हमारी चाकरी करें। अगर कोई अन्य सनातनी उन्नति करता है, इनको कतई पसंद नहीं आता है। समस्या ये है, इनको कोई सनातनी का ये सम्मान भी नहीं करना चाहते हृदय से। समस्या ये है, सनातन की एकता में सबसे ज्यादा बाधक ये हैं। तुम्हें पता है जब मराठे कब्जा करना चाहते थे दिल्ली पे, तो सबसे बड़ा अड़ंगा राजस्थान से आया था, क्योंकि सैयदी ब्राह्मणों ने इनके दिमाग में ये भर दिया था कि मुसलमानों की दिल्ली पे सत्ता ईश्वर की वजह से है, और जो ईश्वर की व्यवस्था है तुम राजपूतों उसमें दखल मत दो। तो भाइयों, करणी सेना का विरोध इसलिए जरूरी है, ये कमजोर पे दादागिरी करते हैं। जैसे इन्होंने सुमन जी के घर पे हमला किया, क्या इनके इतिहासकार नहीं आ सकते थे? क्या राजपूत समाज ने इतिहास पढ़ के नौकरी नहीं ली है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब कुछ? तो मेरा विरोध इसलिए था, मेरा किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। राजपूत समाज में भी अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन ये राजपूत समाज के जो करणी सेना में गुंडे घुसे हुए हैं, भाइयों हम उनका सम्मान कैसे करें, उनका समर्थन कैसे करें? और वो किसका बोल रहे हैं? महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज हैं। अरे तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियां महाराणा प्रताप को खत्म करने के लिए लगी रही हैं। तुम्हारी पीढ़ियों ने कत्ल करवाया चित्तौड़ के उन आम गरीब किसानों का, आम गरीब कारीगर का, आम गरीब मजदूर का, उन मेवाड़ियों का कत्ल करवाया जिनकी संख्या 40,000 बताई जाती है, ज्यादा ही हो सकती है। वो सैनिक नहीं थे, सिर्फ किसान थे, और तुम अकबर की सेना के साथ थे। इतने बड़े पापों को छुपाते हो तुम उसी महाराणा प्रताप का नाम लेकर के। इसलिए विरोध करते हैं हम करणी सेना का, कि करणी सेना की वजह से ये राष्ट्र भी टूटेगा, सनातन धर्म भी टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि सनातन धर्म में ये करणी सेना वाले ऐसी माहौल बना देंगे कि सनातन में जो जातियां 1300 वर्षों तक लड़ते झगड़ते, जजिया कभी देकर कभी नहीं देकर के, धर्म जिन्होंने नहीं छोड़ा वो अब धर्म को छोड़ करके चली जाएंगी। ये ऐसा ही कार्य कर रहे हैं जैसा पंजाब में खालिस्तानी कर रहे हैं, और पंजाब के खालिस्तानियों से परेशान होकर के लोगों ने धीरे धीरे पंजाब को ईसाई बना दिया। ज़्यादातर सिखों को वहाँ पे ईसाई बना डाला है।
तो मेरे भाइयों सतर्क हो जाओ, इस करणी सेना से भी सतर्क हो जाओ। सम्मान करो अपने महाराणाओं का, मेवाड़ वालों का, लेकिन मुगल भक्त सम्मान के लायक नहीं है जिसका वो दावा करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हे मुगल भक्तों, तुम अपने पूर्वजों के किए गए कुकर्मों पर, भारत पर किए गए अत्याचारों पर और जजिया उगाने के किए गए पापों पर, और सैयदी ब्राह्मणों, तुम जजिया के बदले बिकर के जो तुमने अन्याय किया, देश के साथ धोखा किया राष्ट्र और धर्म को, उसके लिए क्षमा मांगो देश से। अच्छा भाइयों, जय सनातन, जय सनातन।